हेलो दोस्तों, चलो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में पढ़ा चुका है। उस वीडियो को जाकर के पहले आप देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए ज्ञात करना पड़ेगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, छोटी से छोटी, जब भी क्वेश्चन में आएगा छोटी से छोटी संख्या, तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो बस इस दो बातों को ध्यान में रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हमको एलसीएम निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37 और 58 में भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो देखो 37 में हम कितना भाग दे हैं, 37 और 58। ठीक है, 37 पहले क्वेश्चन का, 37 और 58 में भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2। तो 37 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और 58 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 35 और 55 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 35 और 55 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये किससे चले जाएगा, 5 हो जाएगा। 35 और 55 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 वो संख्या होगा जो दोनों संख्या को विभाजित करोगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 98 में भाग देने पर दोनों दशा में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जैसे 60 है, 60 में हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 98 में हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। अब यहाँ पर 57 और 95, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है। तो 57 और 95 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या को विभाजित करती है, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 60 और 80 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना होता है, समान होता है। तो यहाँ फिर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 66 व 80 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कैसा हो, समान हो। तो क्या करेंगे हम इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 80 में हम कितना घटा देंगे, 66। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम, इसी 80 में कितना घटा देंगे, 38 ना, और बचेगा कितना, 66। 66 में हम कितना घटा देंगे, 38। ठीक है, देखो 80 में प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचेगा, तो 80 में 66 घटाओगे तो 10 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसको देखो, इसमें 10 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और 7 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, 16 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब कितना आया, 14 आया। ठीक है, 42 आया, और कितना आया, 28 आया। तो अभी इन तीनों का क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए बताया था कि छोटी संख्या का वह फैक्टर देखेंगे जो सभी को विभाजित करती हो, तो वह कौन सी संख्या है। तो देखो इसमें या इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे 14, ठीक है, 42 और 28। ठीक है, तो देखो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 7 त्रिक की 7 चौको 28, 7 दूना 35, 7 छः 42, 7 छः 42 हो जाएगा, और 7 चौको 28 हो जाएगा। तो 7 से हम भाग दिए हैं तो 7 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 2, 6 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। ठीक है, और इस 2 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब 42, 14, 42 और 28 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 18, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2, 19 और 26 बचे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन यही है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या क्या होगी जिसको 18, 35 या 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2, 19 तथा 26 बचता है। तो देखो 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते जाएंगे। तो 18 में 2 घटाएंगे, उसी तरह 35 में कितना घटाएंगे, 19 घटाएंगे, और क्या है 42, 42 में कितना घटाएंगे हम, 26 घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 18 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 35 में 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 42 में 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्रत्येक दिशा में यहाँ पर देखो 16-16 आ रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 35, ठीक है, और 42 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम एलसीएम तो निकालने के लिए सीखे थे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, 18, 35 और ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को कैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 18 है और 35 है और कितना है, 42 है। ठीक है, देखो 18 है और 35 और 42 है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो इन तीनों संख्या से विभाजित हो जा रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 7 से जाएगा, ये भी 7 से जाएगा, तो 7 बना कितना हो जाएगा, 35, और 7 छः कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दिए थे तो 7 से गुणा कर देंगे, तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21, मतलब 210 हो जाएगा। ठीक है, इनका और इनका एलसीएम 210 हो जाएगा, और ये फिर 18। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अब इनको चेक करेंगे कि किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो देखो, तो ये देखो 6 से जा रहा है और ये भी 6 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, मतलब 6 से भी जाएगा। 6 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का 18, और इसमें कितना हो जाएगा, 6 का 18, 3 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक, तो 6 से भाग दिए तो 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। अब 3 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 तिहाई 9, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 630 आ जाएगा। ठीक, 630 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है, 630 आया। ठीक है, अब इस 630 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, कितना, 16। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 10 में 6 गया 4, और 2 में 1 गया 1, और ये 6, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 से 14 हो जाएगा। चलो कुछ और टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 24, 32 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 24, ठीक है, 32 और 42 का क्या करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये कितनी संख्या से जा रहा है। तो ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग दिए हैं तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अब देखो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। 16 3 48 और 12 3 6 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48। अब कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, और इंटू 2 ना, अब 48 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, लेकिन भाग देंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 1 3 3 से जाएगा, और 8 8 4 12, ये भी 3 से जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक, तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से तो पहले से है ही है। अब 16 और 7 का एलसीएम निकल जाएगा, तो 16 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा। तो 16 7 16 25 80, 16 96, 16 7 112 होता है। तो 16 7 112 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसको इससे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। और 224 को फिर 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 आ जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 600। एलसीएम कितना है, 672। तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। तो इस 672 में हम क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 677 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा एचसीएफ 6 है, तो दोनों संख्याओं क्या होगी, दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जैसे दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा एचसीएफ 6 है, तो दोनों संख्या क्या होगी, दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन देख लो। जैसे दो संख्या का अनुपात कितना है, 8:9 है। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एचसीएफ तो इन देखते हैं इनका एचसीएफ कितना है, 8 और 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 और 9 का एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को क्या करेंगे, इस 1 को 6 में भाग देंगे, 1 से 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अब इस 6 तो संख्या क्या होगी, तो इस 6 को इससे गुणा कर देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 6 9 54 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 6 8 48 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल सकते थे। ठीक है, ये देखो पहली संख्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया, दोनों संख्या के योग पूछा है। तो योग पूछा है
पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 54 प्लस 48, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 4 12 की 2 हो जाएगा और 5 4 9 9 एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब ये दूसरी संख्या का आंसर भी निकल गया, ठीक है। ये पहली संख्या का आंसर निकला और ये दूसरी संख्या का आंसर निकला। तीसरा संख्या का आंसर क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर पूछा है, तो इस 54 में हम क्या करेंगे 48 को क्या करेंगे घटाएंगे तो 6 आंसर आएगा। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकला, तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकला। दोनों संख्या का एलसीएम कितना होगा। अब 54 और 48 का एलसीएम निकालना है, तो 54, ठीक है, और 48 में संख्या बड़ी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 8 4 12 और 5 4 9, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, तो ठीक है। 3 एकम कितना हुआ 3, 3 8 24, ठीक है, और ये भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, ठीक। तो 3 से भाग दिए हैं तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 18 और 16 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं, तो क्या ये भी और छोटे भागों में कर सकता है, जैसे 9 से कर सकता है, तो 9 कटेगा और कितना कटेगा 8 से कटेगा, ठीक है। 2 से मतलब 2 से कटेगा तो 2 9 18, 2 8 16, तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, फिर ये 3 तो है ही है, और 9 और 8 का एलसीएम 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 72 हो जाएगा, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे। 72 दूना कितना होता है, 72 दूना 144 होता है, ठीक है। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर जाएगा, 3 चौको 12 की 2 और 3 चौको 12 की 2 और 3 चौको 12 12 1 13, ठीक है, और 3 एकम 3 3 कितना हो जाएगा 4, मतलब कितना आंसर आया 432 आया, ठीक है। ऐसा है या तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे यहाँ 6 है तो 6 9 कितना होगा 54 हुआ, और इस 54 को किससे गुणा कर देते हैं 8 से गुणा कर देते हैं, तो 8 चौको 32 8 5 40 40 3 43, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो अब हम इस 7वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है तथा उनका एचसीएफ 33 है, तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही है जो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जैसे दो संख्या का अनुपात कितना है 5:7 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 33, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 5 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस 33 में 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा 33 ही आएगा, ठीक है। अब इस 33 का इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो पहली संख्या निकल जाएगी, तो 7 का कितना हुआ 21, 7 का 21, 21 2 कितना हुआ 23, ठीक है, पहली संख्या ये हुआ, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना हुआ, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 3 5 कितना हुआ 15 और 3 5 कितना हुआ 15, 15 कितना हुआ 16, 165 हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग कि डायरेक्ट एलसीएम पूछा है ना, तो क्या करेंगे, जैसे 5:7 है, ठीक है, एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ है 33 ना, तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा इसका 1 होगा, और इस 33 को 1 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 33 आएगा, ठीक है। इस 33 को इनसे पूरा कर देंगे तो 33 × 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 231 हो जाएगा, 231 7 का 21 231 हो जाएगा, ठीक है। और इस 231 को फिर 5 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा एलसीएम निकल आ जाएगा, जैसे 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना 10 हो जाएगा, और 10 से कितना हुआ 11 हुआ, मतलब इसका एलसीएम कितना निकला 11। चलो अब हम इस 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, तीन संख्या का अनुपात 2 3 6 है तथा एचसीएफ 45 है, तो तीनों संख्या क्या होगी, तीन संख्या का योग क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो संख्या कौन कौन सी है, 2 है 3 है और 6 है, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 45, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एचसीएफ 45 दिया है, तो क्या करेंगे हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, 2 3 6 2 3 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 45 में 1 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। अब इस 45 का इससे गुणा कर देंगे, तो 45 × 2 करेंगे तो पहली संख्या निकल आएगा 90, ठीक है। फिर 45 × क्या करेंगे 3 × करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, ठीक है। और 45 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 36 0 6 चौको 24 24 3 27 270 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये तीनों संख्या निकल गई, ये पहले क्वेश्चन का आंसर, सभी को जोड़ देंगे तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा, जैसे 0 5 0 कितना हुआ यहाँ बस 5 हुआ, 9 3 कितना हुआ 9 3 12 12 7 कितना हुआ 19 19 के 9 हाथ में एक और 1 2 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम कितना होगा, जैसे इनका एलसीएम कितना होगा, तो फिर वही 90 135 270, ठीक है। तो इसको छोटे भागों में तोड़ेंगे तो छोटे भागों में ही टूटेगा, 2 में टूटेगा 3 में टूटेगा और 6 में टूटेगा, क्योंकि 45 से भाग चले जाएगा तो 45 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, और इस 6 को किससे गुणा कर देंगे 45 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 5 30 6 चौको 24
और 3 कितना होता है 27, मतलब 270 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पास 270 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसके कॉन्सेप्ट को समझे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसको आप बहुत ही आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है, इसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।